और बात अब उस मौलाना तौकीर रजा की जिसने दंगा भड़काया। बरेली, याद होगा 26 सितंबर की तारीख, यही वो मौलाना है जिसने दंगा भड़काया। उसके बाद इसके और इसके करीबियों पर शिकंजा कसा जाने लगा। अब मौलाना तौकीर रजा पर डबल एक्शन की तैयारी हो गई है। मौलाना पहले ही बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी के तौर पर जेल में बंद है। तीसरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब जमीन हड़पने के आरोप में नई एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में साफ है इस जहरीले बोल के ठेकेदार मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौलाना पर शिकंजा, अगला नंबर किसका? तौकीर के बहनोई पर नकेल, कानून का गुलेल। जमीन हड़पने, धमकी और छेड़खानी, आरोप गंभीर। मौलाना तौकीर रजा, इस जनाब को आप बखूबी जानते होंगे। इनकी भड़काऊ बयानबाजी आपने कई बार सुनी होगी। ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने कभी सरकार को चुनौती दी तो कभी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश। और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन अब तौकीर रजा और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब मौलाना तौकीर रजा और उसके बहनोई समेत 10 लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, धमकी और छेड़खानी के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। बरेली हिंसा के बाद यूपी सरकार मौलाना तौकीर रजा पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। नहीं तो इसके पहले ये मौलाना जब चाहे सरकार को चुनौती देने लगता था। दरअसल मौलाना को पता ही नहीं था कि अब धमकी वाला दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो सरकार जो बड़े बड़े बदमाशों की कमर तोड़ दी है। उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों का हर्ष क्या होता है ये सबको पता है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को भी नहीं समझे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। तो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में हिंसा हुई और आरोप मौलाना तौकीर रजा पर लगा। फिर क्या था, योगी की पुलिस उनके हर करतूत को खंगालने में जुट गई और फिर मौलाना तौकीर रजा और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसता चला गया। सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध बिल्डिंग बुलडोजर से गिरा दी गई। मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला। अवैध मैरिज हॉल बुलडोजर से ढाही गई। करीब 40% हिस्सा गिरा दिया गया। और अब बरेली हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बनाया गया है। 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त है। ऐसे में जहरीले बोल बोलने वाले तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहरीले बोल बोलने वाले मौलाना अब नई मुश्किल में, और ये जो नया केस दर्ज किया गया है इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताते हैं। धमकी देकर जमीन हड़पने का आरोप है तौकीर रजा पर, और तौकीर रजा के बहनोई पर भी केस दर्ज किया गया है। 7 साल से पीड़ित को परेशान करने का आरोप है। पीड़ित शाकिर ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। यहां तक की आरोप है कि घर में घुसकर इस मौलाना ने महिलाओं से बदसलूकी की। इस मौलाना गैंग ने महिलाओं से बदसलूकी की थी। लेकिन अब
पूरा हिसाब होगा मौलाना का। न सिर्फ बरेली दंगा का हिसाब हो रहा है, बल्कि अब इस मामले में भी नया केस दर्ज करके इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी और ये डबल एक्शन की पूरी तैयारी हो गई है। घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी, छेड़छाड़ और जमीन हड़पने का आरोप है। और बात अब उस मौलाना तौकीर रजा की जिसने दंगा भड़काया बरेली। याद होगा 26 सितंबर की तारीख, यही वो मौलाना है जिसने दंगा भड़काया। उसके बाद इसके और इसके करीबियों पर शिकंजा कसा जाने लगा। अब मौलाना तौकीर रजा पर डबल एक्शन की तैयारी हो गई है। मौलाना पहले ही बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी के तौर पर जेल में बंद है। तीसरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब जमीन हड़पने के आरोप में नई एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में साफ है इस जहरीले बोल के ठेकेदार मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मौलाना पर शिकंजा, अगला नंबर किसका? तौकीर के बहनोई पर नकेल, कानून का गुलेल। जमीन हड़पने, धमकी और छेड़खानी, आरोप गंभीर। मौलाना तौकीर रजा, इस जनाब को आप बखूबी जानते होंगे। इनकी भड़काऊ बयानबाजी आपने कई बार सुनी होगी। ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने कभी सरकार को चुनौती दी तो कभी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश। और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन अब तौकीर रजा और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब मौलाना तौकीर रजा और उसके बहनोई समेत 10 लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, धमकी और छेड़खानी के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। बरेली हिंसा के बाद यूपी सरकार मौलाना तौकीर रजा पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। नहीं तो इसके पहले ये मौलाना जब चाहे सरकार को चुनौती देने लगता था। दरअसल मौलाना को पता ही नहीं था कि अब धमकी वाला दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो सरकार जो बड़े बड़े बदमाशों की कमर तोड़ दी है। उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों का हर्ष क्या होता है ये सबको पता है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को भी नहीं समझे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में हिंसा हुई और आरोप मौलाना तौकीर रजा पर लगा। फिर क्या था, योगी की पुलिस उनके हर करतूत को खंगालने में जुट गई और फिर मौलाना तौकीर रजा और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसता चला गया। सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध बिल्डिंग बुलडोजर से गिरा दी गई। मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला। अवैध मैरिज हॉल बुलडोजर से ढाही गई। करीब 40% हिस्सा गिरा दिया गया। और अब बरेली हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बनाया गया है। 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त है। ऐसे में जहरीले बोल बोलने वाले तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
जहरीले बोलने वाले मौलाना अब नई मुश्किल में, और ये जो नया केस दर्ज किया गया है इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताते हैं। धमकी देकर जमीन हड़पने का आरोप है तौकीर रजा पर, और तौकीर रजा के बहनोई पर भी केस दर्ज किया गया है। 7 साल से पीड़ित को परेशान करने का आरोप है। पीड़ित शाकिर ने खुदकुशी की कोशिश भी की थी। यहां तक की आरोप है कि घर में घुसकर इस मौलाना ने महिलाओं से बदसलूकी की, इस मौलाना गैंग ने महिलाओं से बदसलूकी की थी। लेकिन अब पूरा हिसाब होगा मौलाना का। न सिर्फ बरेली दंगा का हिसाब हो रहा है, बल्कि अब इस मामले में भी नया केस दर्ज करके इस मामले में भी कार्रवाई की जाएगी, और ये डबल एक्शन की पूरी तैयारी हो गई है। घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी, छेड़छाड़ और जमीन हड़पने का आरोप है।